अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 18 दिसंबर है। आज ही की तारीख में हिंदुस्तान में जो कौमें मेजॉरिटी में नहीं है यानी माइनॉरिटी में हैं, उनके कुछ खास हुकूक जो हैं, उन हुकूक के लिए दिन मनाया जाता है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हुकूक, इंसानी हुकूक, यहाँ बसने वाले लोगों के हुकूक की बात आई तो हुकूक दिए गए उसमें हमें। आज 70 सालों बाद आज़ादी के अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे पसमानदा कौम मुस्लिम है। अगर इनकी पसमानदगी के असबाब का पता लगाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। हमारे पास तालीमी मैदान में हमारे लोग पीछे हैं, माशी एतबार से हम पीछे हैं और सियासी एतबार से हम पीछे हैं। माश, तालीम और सियासत, इन तीन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह जो है वो है सियासी क़यादत का ना होना। हिंदुस्तान का जो 2011 के सेंसस है, मरदमशुमारी है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में 14% मुस्लिम रहते हैं और यूपी में 19 से 20% है। लेकिन मुसलमानों की कोई सियासी क़यादत नहीं है। मेरे ख्याल से सियासी क़यादत का ना होना ही मुसलमानों की पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह है। आप लोग कहेंगे कैसे? तो इनको अगर कुछ आंकड़ों के जरिए समझा जाए तो बातें समझ में आ सकती हैं। हिंदुस्तान में और भी माइनॉरिटीज़ कौमें हैं। आप दलितों को ले लीजिए, जाट ले लीजिए, ये सारी कौमें हैं, इनके पास एक सियासी क़यादत है, इसलिए ये कौमें आगे बढ़ रही हैं। यूपी में जाट 4% है, उनकी एक सियासी क़यादत है। दलित 20 से 22% है, उनकी एक सियासी क़यादत है। लेकिन मुसलमान 19 से 20% है, उसकी सियासी क़यादत कोई नहीं है। आखिर क्यों? किसी भी कौम के तरक्की के पीछे सियासी क़यादत का होना बहुत बड़ी वजह है। दलितों को अगर आप देखें तो आज़ादी के 20 साल तक उनके पास सियासी क़यादत नहीं थी और वो पसमानदा थे, लेकिन जब उनके पास सियासी क़यादत पैदा हुई आज वो तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों के पास सियासी क़यादत का ना होना ही सबसे बड़ी वजह है। अभी बिहार इलेक्शन में अगर देखा जाए तो वहाँ महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस थी, उसको नाकामी हासिल हुई और एनडीए का जो गठबंधन था वो कामयाब हुआ। एनडीए के गठबंधन में एक पार्टी थी वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। ये सनाफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की पार्टी है। मल्लाह बिहार में 4 से 5% है। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, मुत्तहिद हुए, अपनी एक पार्टी बनाई, अपना नेता खड़ा किया, इलेक्शन लड़े और 7 या 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और आज वो बिहार में इक़्तिदार में अपना हिस्सा ले रहे। उनका मंत्री है, लेकिन मुसलमान जो बिहार में 22% है, उसकी कोई आवाज़ नहीं। उसके पास 5, अगर कोई कहता है कि हमारी सियासी क़यादत होनी चाहिए तो लोग उसे बीजेपी का एजेंट बनाकर उसे एजेंट बना देते हैं। हमारे लोगों को टोपी कुर्तों में एजेंट की बू आती है, लेकिन शायद उन्हें मुशरिकों में शायद तौहीद की खुशबू आती हो, लेकिन उन टोपी कुर्तों में एजेंट की बू मिलती है। जब हमारा कोई अपना नेता निकल कर कहता है कि हमें अपनी क़यादत खुद मजबूत करनी होगी, हम दूसरों की नाव पर सवार नहीं होंगे, तो लोग हमें कहते हैं कि लोग पाकिस्तानी सोच रखने वाले हैं। याद रखिए, हमारे संविधान ने तमाम कौमों को, कोई भी हिंदुस्तानी अगर चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, तो आखिर मुसलमान क्यों नहीं बना सकता? इस बात को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक हमें सियासी बेदारी नहीं है, एक बड़ी वजह ये भी है, लेकिन इससे एक बड़ी वजह ये है कि हमें सियासी क़यादत हमारी पैदा नहीं होने दिया। हमारे जो लोग, अगर आप देखें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का जो जनूबी हिंद का हिस्सा था, वहाँ के लोगों ने कहा नहीं, हम कांग्रेस के पीछे नहीं चलेंगे, हमारी खुद की सियासत होगी, क़यादत होगी। इंडियन मुस्लिम लीग केरला में काम कर रही है,
MIM हैदराबाद में थी। अगर आप देखें तो जो हमारा इधर नॉर्थ का हिस्सा है वो साउथ का हिस्सा नॉर्थ के हिस्से से आगे है। तालीमी एतबार से वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, सियासी उनकी क़यादत है, लेकिन यूपी और इधर के इलाकों में ऐसा क्यों नहीं? तो एक बड़ी वजह सामने निकल कर आती है कि वहाँ उनके पास एक क़यादत है, उनके पास तालीम है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है कि मुसलमान अगर अपनों को बनाएंगे तो बीजेपी आ जाएगी, इसलिए सपा को वोट दीजिए, बसपा को वोट दीजिए। याद रखिए, हमें दूसरों को घर जलाने पर ध्यान नहीं देना होगा, हमें अपने घर तामीर करना होगा। हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करना होगा, हमें अपनी क़यादत को आगे बढ़ाने के लिए वोट करना होगा। बेशक इस बात को जाटों ने समझा, उनका एक मुख्यमंत्री 2 बार बना यूपी में। इस बात को दलितों ने समझा, उनका मुख्यमंत्री बना। इस बात को यादवों ने समझा, उनका मुख्यमंत्री बना। आखिर मुसलमान कब समझेगा? हम 20% हिंदुस्तान में 143 सीटें 403 में से मुस्लिम डोमिनेटेड है। मुसलमान फैसला करेंगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर उसमें से हमारे 50 जीत के आते हैं तो याद रखिए हमारी भी एक हिस्सेदारी बन सकती है। जिस तरह मुकेश सहनी 5 विधायक लेकर बिहार में मंत्री पद संभाल रहा है, अपने हुकूक मनवा रहा है, उससे हम नहीं कर सकते। लेकिन ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां आपको आगे नहीं आने देंगी। आपके 4-5 मदरसे सरकारी कर दिए जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए फकत मदरसे सरकारी करने से कुछ नहीं होने वाला। हम लाख मदरसे सरकारी करवा लें, अगर उसमें तालीम नहीं हो रही तो इफ्तार पार्टी देने से कौम का कुछ नहीं होने वाला है। हमें इस बात को समझना होगा। हमारे लोग अगर इफ्तार पार्टी मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं, इससे कुछ नहीं होना। हमें जब तक तालीमी सियासी मैदानों में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, हम नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। 22 का इलेक्शन करीब है और तमाम पार्टियों से इत्तेहाद हो चुका है। एक वैसी पार्टी है जिससे इत्तेहाद नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इत्तेहाद कर लिया गया और कहीं 10-20 विधायक बन गए तो ये कौम फिर आगे अपना हक मनवाएगी। और जो हम सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों के बलबूते पर अपनी क़यादत कर रही हैं, उनका सारा जो उनकी सल्तनत है वो बिखर जाएगी। इसी चीज़ की वजह से, इन्हीं चंद चीज़ों की बिना पर वो मुसलमानों की क़यादत को पसंद नहीं फरमाते। इसलिए अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया है कि मोदी से गठबंधन नहीं करेंगे। क्या मुसलमान इतने छूत हो गए हैं? इस बात को समझना होगा। हमें अपने नेताओं को आगे बढ़ाना होगा। अगर हमारी कौम पढ़ेगी, हमारे पास सियासी कायदीन होंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे। हमारे जितने भी मुद्दे हों कोई खुलकर नहीं बोलता है, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, UAPA का मसला हो या NRC-CA का मसला हो, सारे नेता छुप कर बोलते हैं। आखिर क्यों? वोट बैंक की सियासत पीछे लगी होती है। जब तक मुसलमान सियासी क़यादत नहीं पैदा करेंगे उस वक्त शायद मुमकिन नहीं। इस बात को और कौमों ने समझा और आज वो काम कर रहे हैं और उन्होंने तरक्की भी की। अगर कौम मुस्लिम समझती है इस बात को तो शायद वो तरक्की कर सकते। अगर आप एक एग्जाम्पल लें, हैदराबाद MIM के 7 विधायक हैं 119 में से, वो पार्टी इक़्तिदार में भी नहीं, अपोजिशन में बैठती है, लेकिन वो सारे काम जो मुसलमानों के होने चाहिए वो पार्टी कर रही है। जितने मुतालबात करती है KCR उसे मानते हैं, उन पर अमल होता है। वहाँ अगर आप हैदराबाद को देखो तो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरा मरकज हैदराबाद है। 7 विधायक होते हुए भी मुसलमानों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। हमें अपनी क़यादत को खुद खड़ा करना होगा। इस बात को अगर हम समझेंगे तो शायद तरक्की कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो ये पार्टियां हमें ऐसे लॉलीपॉप देती रहेंगी। जब इलेक्शन आएगा हमारे चंद उलमा को इकट्ठा करेंगे, हम आपकी बात करें, उनको इकट्ठा करेंगे और कहेंगे 4 मदरसे सरकारी कर देंगे, इस बिना पर वोट देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे 4% बच्चे मदरसों में आते हैं, 96% स्कूलों में जाते हैं। उनकी खैरखाई कौन करेगा? हम 20% हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में 14% है, 27% लोग हमारी जेलों में अंडर ट्रायल हैं। आखिर क्यों? अगर इंसाफ की बात होती है तो आजम खान को जेल में डाला जा रहा है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गलत किया है, मुख्तार अंसारी ने किया है, तो राजा भैया के दूध के धुले थोड़ी है, अमन मणि त्रिपाठी के दूध के धुले थोड़ी है। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसकी ठीक वजह यह है कि आपके पास सियासी क़यादत नहीं है।
आपके पास बोलने वाले लोग नहीं थे। वही सपा जो आजम खान के बल पर मुसलमानों का वोट लेकर 4 बार इक़्तिदार में रह चुकी है, आज वही आजम खान के मुद्दे पर बहुत खामोश क्यों? वो कहते हैं हम सियासत कर रहे हैं, ये सियासत नहीं है। या आपको डर है कि कहीं हमारा और वोट न छिटक जाए। पॉलिटिक्स को समझना होगा। अगर सियासी शऊर नहीं पैदा हुआ तो कौमें तरक्की नहीं कर पाएंगे। और डेमोक्रेसी में सियासी शऊर बहुत जरूरी है। अपने एक एक वोट का इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि अगर हम आपको वोट देंगे तो हमारे लिए भलाई आप क्या करेंगे? क्या हमारे शिक्षा की व्यवस्था आप करेंगे हमारे लिए? क्या हमारा माश सुधर जाए, इसके लिए आप काम करेंगे? इन तमाम मुद्दों को सामने रखना होगा। जो भी सियासी पार्टी हमारे पास आए वोट के लिए, उन सारों से मुतालबा करना हो। और हमें फकत बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करना है, हमें अपनी पार्टी, अपनी क़यादत को आगे बढ़ाने के लिए भी वोट करना है। यौम अक़लियत में एक बड़ा हक ये भी है मुसलमानों का को अपनी पार्टी बनाए। सबके पास अपनी पार्टियां हैं, मुसलमानों के पास क्यों नहीं? और ना होना पार्टी का, क़यादत का ना होना, यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल से कोताही है जिसकी बिना पर मुसलमान ठोकरें खा रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।